नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में प्रश्नावली 5.1 के 5वें सवाल को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोग को 4 नंबर तक हल कर दिया गया है। आइए 5 नंबर को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। देखिए, क्या f(x) यदि x लेस एंड इक्वल टू 1, मतलब इसके कहने का मतलब है कि यदि x का मान जो है 1 से छोटा रहेगा तो हम मान किस में रखेंगे, इसमें। यदि x का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो इसका मान f(x) का मान क्या हो जाएगा, 5। ये फलन द्वारा परिभाषित है। तो फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्या करना है, हमको संतत है ये बताना है कि संतत है अथवा असंतत है। तो आइए देखते हैं, हल करेंगे LHL RHL। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब 2 मान हो गए तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL और RHL निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले किस पर चेक करना है हमको, x बराबर 0 पर। f(x) का मान तो आपको पता है, ठीक है, 0 पर। f(x) बराबर जो है पहले लिख लीजिए एक बार लगाते समय, यदि x लेस एंड इक्वल टू 1, यदि x ग्रेटर देन 1, मतलब x का मान 0 है। अब ध्यान से देखिए, लिमिट, पहले LHL का मान निकाल लेते हैं। देखिए LHL के लिए फार्मूला है आप लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), और इसका मान किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। इधर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग को, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f a माइनस h। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 माइनस h। अब ध्यान से देखेंगे कि हमको किस में मान रखना है, यही तो है इसमें। अगर मान रखना जान गए तो आपका सवाल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब कौन फलन होगा, ये देखिए नीचे वाला क्या है, 1 से बड़ा है तो मतलब इसमें तो मान रखना ही नहीं है। अब एक देखिए, ये 1 से छोटा है और 1 के बराबर है, तब मान किस में रखेंगे, 1 में। तो 0 क्या है, संख्या 1 से छोटी है, और 0 माइनस तो वो भी छोटा ही होगा, तो मतलब मान किस में रखा जाएगा, 1 से यहाँ पर। तो अब x के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 0 माइनस h। अब h बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो 0 माइनस 0 मान क्या हो गया, 0। LHL साइड हल कर लिए। आइए RHL साइड को हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ भी फार्मूला लिख दे रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। अब देखिए 0 से बड़ा, अब देखिए 0 में मतलब कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा। अब इतनी से बड़ी संख्या नहीं जोड़ना है, जैसे 1 2 4 5 नहीं जोड़ना है। यह अंतराल जो है बहुत छोटा छोटा अंतराल, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.005 ऐसे करके लेना है। तो अब मान लीजिए 0 में हम 0.1 जोड़े तो इसका मान क्या होगा, 0.1 हो गया। अब 0.1 अभी भी क्या है, 1 से छोटा है, तब हम मान किसी में रखेंगे, इसी में रखा जाएगा। तो मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x के स्थान, देखिए x है तो x के स्थान पर रखना है 0 प्लस h। अब मान रख दीजिए इसमें h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0। अब एक बार देखिए x बराबर 0 पर इसमें तो फलन का मान कोई नहीं दिया है तो इसका मान नहीं निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, LHL और RHL साइड क्या है, इसके लिख लेंगे, चूँकि LHL बराबर RHL तो आ गया, तो इसको लिख लेंगे x बराबर 0 पर f संतत है।
मतलब x बराबर 0 पर इसका मान क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, x बराबर 1 पर चेक करने, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 1, x बराबर 1 पर वही फार्मूला लगेगा LHL बराबर लिमिट x टाइम्स 2। अब देखिए पहले 0 था तो 0 माइनस किए थे, अब यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस fx बराबर लिमिट h टाइम्स 2 0, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस h, फार्मूला लिखा गया है सामने। अब देखिए लिमिट h टाइम्स 2 0 तो हो गया। अब 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन मान है, ध्यान से देखिए ये वाला फलन x का मान जो है क्या है 1 से छोटा भी है और 1 के बराबर है, तब मान इस किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। x है तो x के स्थान पर 1 माइनस h, अब h टाइम्स 2 0 रख लीजिए, कितना मान हो गया 1 आ गया। RHL साइड निकालते हैं, लिमिट x टाइम्स 2 1 प्लस fx, ये किसके मान के बराबर होगा, लिमिट h टाइम्स 2 0 f 1 प्लस h। अब मान रखेंगे 1 से बड़ा, देखिए 1 से बड़ा फलन क्या है यहाँ पर 5 है, और देखिए 5 के साथ कोई x तो नहीं है, तो अब इसका मान जो है लिमिट h टाइम्स 2 0 5 लिख देंगे, केवल यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5। अब 5 के साथ कुछ मान नहीं है h के टर्म में, तो हम इसमें जो है h का मान नहीं रखेंगे, यही मान इसका हो जाएगा RHL का। अब देखिए LHL का मान 1, RHL का मान 5, दोनों मान असमान आ गए, चूँकि LHL नॉट इक्वल RHL, अतः लिख लेंगे क्या x बराबर 1 पर f असतत है, असतत है या असंतत है, ठीक है, समझे। अब अगला क्या करना है, हमको 2 पर चेक करना है। आइए 2 पर भी चेक करके हम देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, x बराबर 2 पर लिख लीजिएगा, फलन तो वही है। अब LHL यहाँ केवल सूत्र में मान बदल, लिमिट x टाइम्स 2 2 माइनस fx हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टाइम्स 2 0 और f क्या हो गया 2 माइनस h हो जाएगा। जैसे a माइनस h है तो a के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस h। अब देखिए 2 से छोटा मान कौन सा होगा, 2 से छोटा मान देखिए इसमें कौन सा है, 2 से छोटा मतलब क्या होगा, वो 1 से बड़ा संख्या होगा। मान लीजिए 2 है, 2 में आप 0.1 को घटा दीजिए, अंतराल का मान छोटा लेना है, तो 2 में से 1 घटा लेंगे तो मतलब 1.9 हो जाएगा। तो 1.9 क्या है, अभी भी 1 से बड़ा है, तो फलन इसका क्या है 5 है। तो अब क्या रखेंगे यहाँ पर फलन 5 के साथ x नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, जो है सो लिख लेंगे, यही इसका मान हो गया। अब RHL साइड आ जाइए, लिमिट x टाइम्स 2 2 प्लस fx बराबर लिमिट h टाइम्स 2 0 और यह क्या हो जाएगा 2 प्लस h। अब 2 से बड़ा तो मतलब 1 से बड़ा ही संख्या होगा, तो 1 से बड़ा पर फलन का मान क्या है 5 है, तो यहाँ भी लिख लेंगे लिमिट h टाइम्स 2 0 5, तो 5 ही मान हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे LHL बराबर RHL, अतः आंसर क्या लिख लेंगे x बराबर 2 पर f संतत है। इस तरह से ये 5वां सवाल हल हो गया, नोट कर लीजिए। आइए 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखिए क्या करना है आप लोगों को, 6 7 8 9 10 सभी में वही करना है, एक ही तरह के सवाल है।
देखिए क्या कह रहा है, एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्न प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पर एफ एक्स का मान दिया है 2x + 3 यदि x लेस एंड इक्वल टू 2, यदि x लेस एंड इक्वल टू 2 मतलब x का मान यदि 2 से छोटा या 2 के बराबर रहेगा तो फलन कौन सा होगा, 2x + 3। यदि x ग्रेटर देन 2 मतलब x का मान 2 से बड़ा होगा तो फलन लिखेंगे 2x - 3। अब देखिए ये प्लस माइनस दो तरह के मान हो गए, मतलब बड़ा और छोटा। तो जहाँ भी बड़ा छोटा होगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL और RHL। कितना पर निकालेंगे, x बराबर 2 पर, 2 दिया है तो 2 पर। अब देखिए LHL के लिए फार्मूला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx किसके बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। इधर साइड में हम जो है आपका फॉर्मूला लिख देते हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू a - fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। ठीक है। अब देखिए 2 से छोटा मान कौन सा है, 2x + 3 है, यही वाला है ना। तो इसके सामने का यही फलन है 2x + 3, इसी में मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 ब्रैकेट में 2 - h + 3 मान रखते हैं h बराबर 0, तो 2 - 0 + 3 हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 + 3 हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 4 में 3 जोड़ लेंगे क्या हो गया 7, LHL का मान 7 हो गया। अब RHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस करेंगे fx, ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h। यहाँ भी फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोग को, लिमिट x टेंड्स टू a + fx बराबर लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 और f a + h। ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 2 से बड़ा क्या है, यहाँ पर है, और इसके सामने के फलन का मान क्या दिया है, 2x - 3, तो 2 ब्रैकेट में x के जगह 2 + h और ये -3 मान रख लीजिए, h टेंड्स टू 0 रखना है, 2 दूनी 4 -3 कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब यहाँ पर देखिए दोनों मान बराबर नहीं है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, x बराबर 2 पर यह क्या है, असंतत है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हल हो गया, इसको नोट कीजिए। चलिए आइए 7 नंबर सवाल को हल करते हैं। fx बराबर mod ऑफ x + 3 यदि x लेस एंड इक्वल टू -3 और -2x यदि x, देखिए x का मान यदि -3 से बड़ा या 3 से छोटा होगा तो फलन कौन सा हो जाएगा, -2x। यदि 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा तो फलन 6x + 2। अब देखिए इसमें -3 से छोटा -3 से बड़ा और 3 से छोटा 3 से बड़ा, मतलब 2 बार आ जा रहा है, तो इसको जो है हम 2 बार हल करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर -3 पर LHL फार्मूला तो पता चल गया है, लिमिट x टेंड्स टू -3 - fx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 - h। अब इसमें मान रखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान समझिए, -3 से छोटा है, सामने का फलन क्या है, mod ऑफ x + 3, तो mod ऑफ -3 - h + 3 हल करने पर मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से देखिए, h टेंड्स टू 0 रखना है, -3 और ये -0 + 3, देखिए -3 है, mod से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +3 और ये +3 मतलब मान क्या हो गया, 6 हो गया। अब RHL निकालते हैं, फार्मूला वही लिखेंगे, लिमिट
x टेंड्स टू -3 प्लस एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस एच। अब -3 से बड़ा कौन सा फलन है, ये इसके सामने के फलन का मान क्या दिया है, -2x। तो इसमें मान रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, x के स्थान पर -3 प्लस एच। ठीक है, अब h बराबर क्या रखना है, 0। तो -2 ब्रैकेट में -3 प्लस 0। देखिए -3 में 0 जोड़ेंगे -3 और -2 से गुणा कर लेंगे, इसका मान क्या हो गया, 6 हो गया। देखिए दोनों मान क्या आ गए, समान आ गए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा चूंकि LHL बराबर RHL, अतः x बराबर -3 पर f क्या है, असतत नहीं है या असंतत्य नहीं है। मतलब बराबर आ गए तो क्या हो गए, सतत हो गए। तो सतत हो गए मतलब असंतत्य नहीं है। हमको तो असंतत्य बताना है कि असंतत्य है कि नहीं है, तो मतलब असंतत्य सतत हो गया तो असंतत्य नहीं है। यदि यही बराबर नहीं होता तब तो असंतत्य हो जाता। तो आइए अब जो है हम 3 पर चेक करते हैं। x बराबर 3 पर वही फार्मूला लगेगा, LHL RHL सब में वही करना है जितना भी है इस चैप्टर के सवाल। LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस एच। अब देखिए 3 से छोटा कौन है, यहाँ पर है। अब इसका मान कितना दिया है, -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 के जगह और x का मान कितना रखना है, 3 माइनस एच। अब h टेंड्स टू -2 ब्रैकेट में 3 - 0 हल करने पर मान -6। LHL का मान क्या प्राप्त हो गया, -6। अब RHL निकालते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 या 3 प्लस एच। अब 3 से बड़ा फलन कौन सा है, ये वाला है 6x + 2। इसमें मान रखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 6 ब्रैकेट में 3 प्लस एच और ये +2। अब h बराबर 0 मान रख लीजिए, 6 ब्रैकेट में 3 प्लस 0 प्लस 2 छतिली 18 प्लस 2 मतलब क्या हो गया, ये तो 20 आ गया और ये क्या है -6 है। मतलब दोनों मान क्या है, असमान है। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL, अतः x बराबर 3 पर f क्या हो गया, असंतत्य। मतलब बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, असंतत्य होगा। यही अगर बराबर हो गया तो लिख देंगे असंतत्य नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, 7 नंबर हो गया। आइए 8 नंबर को हल करते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर माड ऑफ x बटा x यदि x नॉट इक्वल 0 और 0 यदि x बराबर 0। मतलब इसके कहने का मतलब है कि यदि x का मान 0 के बराबर होगा तो फलन का मान क्या हो जाएगा, 0। और 0 नहीं होगा तो फलन का मान माड ऑफ x बटा में x बराबर 0 पर चेक करेंगे। ध्यान से देखिए, इधर जो मान देता है उसी पर जो है हम इसको मान को चेक करते हैं, सतत है कि असतत है। LHL लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ क्या लिखेंगे, 0 माइनस एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या बन जाएगा, 0 माइनस एच। देखिए 0 में से किसी भी संख्या को घटाएंगे तो वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है x नॉट इक्वल 0, मतलब x का मान 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसके सामने के फलन माड ऑफ x और बटा में x दिया है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माड ऑफ 0 माइनस एच बटा में h, 0 माइनस एच। अब देखिए इसको हल करेंगे तब जाके मान रखेंगे, क्योंकि अगर अभी मान रखते हैं तो 0 बटा में 0 इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए माड से बाहर निकालेंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा और नीचे क्या है माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, -1 हो गया।
एच बाई माइनस एक के बराबर होगा। अब एच का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका मान क्या हो गया -1। अब जो है आगे आर एच एल निकालिए। आर एच एल लिमिट x टाइम्स टू 1 प्लस 0 है तो 0 प्लस एफ एक्स कर लेंगे, बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0, यह क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। अब देखिए 0 से बड़ा मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, सामने का फलन यही वाला है, इसी में मान रखिए। लिमिट h टाइम्स टू 0 क्या है मॉड ऑफ 0 प्लस एच बटा में 0 प्लस एच। देखिए इसमें मान रखेंगे लिमिट h टाइम्स टू 0 एच बटा एच हो जाएगा, और एच बाई एच हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों मान क्या है असमान है, चूंकि एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, अतः x बराबर 0 पर एफ क्या है असंतत्य है। जहां भी बराबर नहीं दिखे उस तुरंत कर दीजिएगा असंतत्य। क्वेश्चन नंबर 8 हल हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर एक्स बटा मॉड एक्स, यदि एक्स लेस देन क्या हो 0, मतलब 0 से छोटा है तो फलन ये हो जाएगा, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो फलन का मान क्या है -1। अब x बराबर 0 पर इसको भी चेक करेंगे। एल एच एल फार्मूला वही हो जाएगा जो पहले बताया गया, लिमिट x टाइम्स टू 0 माइनस एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा लिमिट h टाइम्स टू 0 एफ क्या बन जाएगा 0 माइनस एच। अब 0 से छोटा, ध्यान से देखिए 0 से छोटा फलन का मान x बटा मॉड ऑफ x, तो x की जगह 0 बटा में मॉड ऑफ 0 माइनस एच। ठीक है, मान रख के देख लेते हैं। 0 बाई 0 आएगा तो पहले इसको हल करना पड़ेगा तब जाके मान रखेंगे। तो देखिए -h बटा में h, मान क्या आ गया -1 हो गया। लिमिट h टाइम्स टू 0 -1, तो इसका मान क्या हो गया -1। आर एच एल का मान निकाल लीजिए। लिमिट x टाइम्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टाइम्स टू 0 एफ ऑफ कितना बन जाएगा 0 प्लस h। फार्मूले के हिसाब से 0 से बड़ा देखिए ये है, इसके सामने के फलन का मान -1 दिया है। अब देखिए इसमें x का कोई फलन नहीं है तो इसमें जो है x के मान रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मान है यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा, केवल -1। देखिए दोनों मान क्या हो गए यहाँ पर समान हो गए। यहाँ पर लिख जाइएगा चूँकि एल एच एल बराबर आर एच एल, अतः जब बराबर हो जाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा संतत है। संतत है मतलब असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है, वही लिखेंगे असंतत्य का कोई बिंदु नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए इस फलन में क्या मान दिया है, x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, तो फलन क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1। और यदि x का मान जो है 1 से छोटा, फलन क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके हम क्या करेंगे x बराबर 1 पर एल एच एल फार्मूला क्या हो जाएगा लिमिट x टाइम्स टू 1 माइनस एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा लिमिट h टाइम्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। 1 से छोटा फलन नीचे वाला है, ध्यान दीजिएगा। हर बार जो है इसको छोटा वाला को ऊपर लिखता था, बड़ा वाला को नीचे, इसमें आप लोग को उल्टा लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे इसी के अनुसार चलना है। तो 1 से छोटा फलन क्या है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1, इसमें मान रखना है। क्या रखेंगे 0 1 है ना, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है 1 माइनस एच है।
1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें जो है एच बराबर 0 रख दीजिए, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक में से 0 घटाएंगे क्या होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 1 जोड़ लेंगे क्या हो गया 2। अब RHL पर आ जाइए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब 1 से बड़ा फलन क्या है, x प्लस 1, x के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस h, और यहाँ पर प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। अब h बराबर 0 रखिए, 1 प्लस 0 प्लस 1, मान कितना प्राप्त हो गया 2। देखिए दोनों मान क्या आ गए, यहाँ पर समान आ गए, लिख लीजिएगा। चूंकि LHL बराबर RHL, जब बराबर आ जाएंगे तो क्या लिखना है यहाँ पर, तथ्य का कोई बिंदु नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 हल हो गया। कल आप लोग को जो है इसके आगे के सवाल को हल किया जाएगा। इतना तक नोट कीजिएगा अच्छे से और बार बार रिवीजन कीजिएगा। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।